लोकसभा मॉनसून सत्र की शुरुआत, तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है 11 बजने के साथ। 8 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री किशन कपूर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले श्री कपूर 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री किशन कपूर का निधन 1 फरवरी 2025 को 73 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री भगत राम पंजाब के फिलौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री भगत राम का निधन 30 मार्च 2025 को 82 वर्ष की आयु में कनाडा में हुआ। श्री कुमारी अनंतन तमिलनाडु के नागरकोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री अनंतन एक लेखक भी थे और उन्होंने तमिल भाषा में कई पुस्तकें, लेख और कविताएं लिखी। श्री कुमारी अनंतन का निधन 9 अप्रैल 2025 को 92 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर सुश्री गिरिजा व्यास राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं, 11वीं एवं 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। वह राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा की सदस्य भी थी। डॉक्टर व्यास ने केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में आवास, शहरी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पूर्व वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद के रूप में भी कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन 1 मई 2025 को 78 वर्ष की आयु में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। श्रीमती मीनाती सेन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सेन विभिन्न संसदीय समितियों की सदस्य रही। श्रीमती मीनाती सेन का निधन 3 मई 2025 को 81 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। श्री सुखदेव सिंह ढींढसा पंजाब के संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। तो आप देख रहे हैं मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और पहले दिन कार्रवाई की शुरुआत, जो पूर्व सांसद जिनका निधन हुआ है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। मानसून सत्र की शुरुआत, लोकसभा में श्रद्धांजलि दी जा रही है पहलगाम के शहीदों को। सफल मिशन के लिए सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप इस सत्र में इस विषय पर व्यापक चर्चा भी होगी। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 श्री प्रदीप पुरोहित। श्री प्रदीप पुरोहित, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर सभा।
तो संसद का मानसून सत्र और आपने देखा किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ किया गया कि चाहे पहलगाम आतंकवादी हमला हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, तमाम जो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग की जा रही है, सब मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन नियम के तहत होगी। और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से प्रश्नकाल की कार्रवाई जैसे ही शुरू की गई, सदन के भीतर हंगामा भी सुनाई पड़ना शुरू हो गया है। लोकसभा में भी हंगामा जोरदार बढ़ता हुआ। एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि प्रश्नकाल जो है वो सुचारू रूप से चल पाए, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग और इसी को लेकर विपक्ष के सांसद जो हैं वो इस वक्त जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। जरा सुना दीजिए लोकसभा में इस वक्त कैसी शोर की आवाजें। संदर्भ बारे में मैं ये माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, चूंकि सरकार खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल विकास निधि NSDF जैसी मांग आधारित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, क्या मंत्री महोदय कृपया यहाँ बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजना के अंतर्गत स्वीकृत खेल परियोजना की निगरानी और पारदर्शिता की सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं, विशेषकर उड़ीसा राज्य के प्रसंग में। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि उड़ीसा के राज्य में खेलो इंडिया के माध्यम से हमने लगभग 15 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर दिए हुए हैं। वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी शुरू है और उसके बावजूद खेलो इंडिया की अलग अलग योजनाएं भी हम वहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया के माध्यम से जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर हमने दिए हैं, सेंटर के मतलब डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से वहाँ पे हर खेल की शुरुआत हो चुकी है और अगर कुछ अलग उनकी अपेक्षा होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरक प्रश्न 2। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, स्वीकृति और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।